भारत की हाइपर ब्रह्मोस को बड़ा झटका। लॉन्च के साथ ही फेल हुई लॉन्ग रेंज मिसाइल। जब पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों को उनकी औकात दिखाने की बात आती हो तो भारत के डिफेंस स्क्वाड के सुपर हीरो ब्रह्मोस को सबसे पहले गिना जाता है। भारत की सेना के इस ब्रह्मास्त्र का अचूक, सटीक और सधा निशाना है कि दुश्मनों की छाती फट पड़ती है। यानी भारत दुनिया की जिस सबसे शक्तिशाली मिसाइल ब्रह्मोस पर फख्र करता है, उस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए सोमवार का दिन अच्छा नहीं साबित हुआ। ओडिशा के तट पर किए गए टेस्ट में यह मिसाइल विफल हो गई है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेक ऑफ के तुरंत बाद गिर गई। हालांकि यह मिसाइल पहली वाली मिसाइल नहीं थी, मतलब 290 किलोमीटर तक वार करने वाला वर्जन नहीं था, बल्कि इस बार भारत ने इस मिसाइल का एक्सटेंडेड रेंज वर्जन टेस्ट किया है, जो 450 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। हालांकि ब्रह्मोस मिसाइल का यह परीक्षण क्यों फेल हुआ, अब इस बात की जांच डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ब्रह्मोस एरोस्पेस कॉरपोरेशन के वैज्ञानिकों की संयुक्त टीम कर रही है, क्योंकि ब्रह्मोस एक बहुत ही विश्वसनीय मिसाइल रही है और परीक्षणों के दौरान बहुत ही कम विफल रही है। सूत्रों के मुताबिक पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि संचालक शक्ति से जुड़ी तकनीक की वजह से मिसाइल फेल हुई है, क्योंकि हालिया दिनों में डीआरडीओ ने नई तकनीक डेवलप की है जो परीक्षण के दौरान सफल रही थी, लेकिन इसे ब्रह्मोस में लगाने के बाद यह काम नहीं कर पाई है। हालांकि इस मामले में सटीक जानकारी परीक्षण के विश्लेषण के बाद ही पता चलेगी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल पहले 290 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट करने में किया जा रहा था, लेकिन अब सुपरसोनिक गति के साथ लंबी दूरी पर हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि इस टेस्ट में फेलियर से बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डीआरडीओ की यह तकनीक पहले ही सफलता के पैमाने पार कर चुकी है और इसे जल्द ही ठीक भी कर लिया जाएगा, क्योंकि भारत का यह एकमात्र ऐसा हथियार है जिसका चीन और अमेरिका के पास कोई तोड़ नहीं है। साथ ही इसे चीन के दुश्मन देश तो हाथों हाथ लेने के लिए तैयार बैठे हैं। चीन को चारों तरफ से घेर रहा हिंदुस्तान। दुनिया के 70 देश भारत से मांग रहे ब्रह्मोस। दोस्तों, हिंदुस्तान के दुश्मनों के दुश्मन ब्रह्मोस हासिल करने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। बालाकोट में जब भारत की एयर स्ट्राइक के 2 साल पूरे हुए तो भारत में तो जश्न मन रहा था, लेकिन पाकिस्तान की नींद हराम थी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भरे मंच से ब्रह्मोस 2 मिसाइल का खौफ स्वीकारा भी था, और तो और चीन भी लद्दाख मामले से पहले अरुणाचल और तिब्बत के मामले पर भारत को आंख दिखा रहा था। तब अरुणाचल की सरहदों पर ब्रह्मोस की तैनाती की बात से ही चीन छाती पीटने लगा था। भारत की बेहद खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस की ताकत का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि दुनिया भर के 70 से ज्यादा देश ब्रह्मोस को मुंह मांगे दाम पर हाथों हाथ भारत से खरीदना चाहते हैं। चीन की चालबाजियों से परेशान फिलीपींस ने तो भारत के साथ दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की खरीद के लिए डील साइन भी कर ली है। फिलीपींस और चीन साउथ चाइना सी पर अक्सर आमने सामने रहते हैं। ऐसे में भारत और रूस की तरफ से तैयार यह मिसाइल चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती है। भारत और रूस धीरे धीरे ब्रह्मोस की सीमा को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही थर्ड वर्ल्ड को मिसाइल का निर्यात शुरू कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत फिलीपींस के साथ हो रही है। जो लोग यह समझ रहे हैं कि यह बस एक मिसाइल की मामूली सी दिखने वाली डील भर है, तो वो लोग यह खास तौर पर जान ले कि ब्रह्मोस स्पीड के मामले में दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइलों का भी बाप है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइलों से 4 गुना तेज है। आसान शब्दों में कहें तो ब्रह्मोस 1 सेकंड में 1 किलोमीटर नाप देता है। दुश्मन को पता ही नहीं लगता और ब्रह्मोस उसका काम तमाम भी कर चुका होता है। ब्रह्मोस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह किसी भी वॉरशिप, पनडुब्बी, फाइटर जेट या फिर मोबाइल लॉन्चर की मदद से आसानी से फायर की जा सकती है।
ब्रह्मोस 2 स्पीड के मामले में अमेरिकी सेना की मिसाइल टॉम हॉक से 4 गुना तेज है। ब्रह्मोस मिसाइल को विशेषज्ञ पहले ही दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल करार दे चुके हैं। भारत पिछले कुछ सालों में थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम सहित कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ बातचीत कर रहा है ताकि उन्हें ब्रह्मोस का जमीन और समुद्र आधारित संस्करण बेच सके। फिलीपींस से पहले वियतनाम ने भी इस मिसाइल को खरीदने की इच्छा जताई है। ब्राजील, चिली, साउथ कोरिया, अल्जीरिया, ग्रीस, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, थाईलैंड, इजिप्ट, सिंगापुर और बुल्गारिया समेत दुनिया के कई देश ब्रह्मोस लेना चाहते हैं। करीब 70 देशों की इस लिस्ट में ज्यादातर वो देश हैं जो चीन की विस्तारवादी नीति और गुंडागर्दी से परेशान हैं। चीन से परेशान तटीय देशों ने करीब 1 दशक पहले ही भारत से आग्रह किया था कि वह उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल दे। चीन से परेशान देशों के अलावा खाड़ी देश भी अब इस मिसाइल को हासिल करना चाहते हैं। दिसंबर 2020 में जब इंडियन आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई और सऊदी अरब के 4 दिनों के दौरे पर गए थे तो इस मिसाइल का जिक्र हुआ था। यूएई, सऊदी अरब और कतर ने इस मिसाइल को खरीदने की इच्छा जताई है। फिलहाल इन देशों के साथ ब्रह्मोस की डील पर चर्चा जारी है और यह अभी शुरुआती दौर में है। चीन का चमचा पाकिस्तान ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग का ट्रेलर देखकर ही सख्ते में है, क्योंकि मैक 8.5 की रफ्तार से दुश्मनों पर कहर बनकर टूट सकने वाली ब्रह्मोस मिसाइल महज 10 मिनट के भीतर ही पाकिस्तान पर परमाणु अटैक कर सकती है। इतनी तेज रफ्तार वाली ब्रह्मोस मिसाइल के सामने दुनिया भर का कोई मिसाइल प्रतिरक्षा तंत्र काम ही नहीं आता है। इसी डर से कांपते पाक राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कहा था कि भारत ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 भी बना ली है। इस मिसाइल की स्पीड 8.5 मैक है, यानी ये आवाज की गति से 8.5 गुना ज्यादा रफ्तार से चलती है। ब्रह्मोस बस 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान में दाखिल हो सकती है और ऐसे में पाक को अपने दुश्मन के खिलाफ सुरक्षा घेरा मजबूत करना होगा। दरअसल पाक राष्ट्रपति आरिफ अलवी का ब्रह्मोस को लेकर जताया गया डर बेवजह नहीं है। ब्रह्मोस दुनिया की इकलौती मिसाइल है जिसे जमीन, हवा और पानी तीनों ही जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस 2 को इस समय भारत के सबसे खतरनाक हथियारों में गिना जाता है। 9,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने वाली यह मिसाइल 1,000 किलोमीटर की दूरी पर बैठे दुश्मन को कुछ सेकंड्स में ही खत्म कर सकती है। ब्रह्मोस की रफ्तार और अचूक निशाना इसे सबसे घातक हथियारों में शुमार करता है। करीब 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की आवाज से 4 गुना तेज रफ्तार ब्रह्मोस 2 को लगभग अदृश्य बना देती है। हवा, पानी या आकाश कहीं से भी ब्रह्मोस 2 मिसाइल न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल मैन्यूवरेबल तकनीक से लैस है, यानी यह हवा में ही रास्ता बदल सकती है और चलते फिरते लक्ष्य को भी भेद सकती है। यानी दागे जाने के बाद अगर दुश्मन मिसाइल या हवाई जहाज अपना रास्ता बदल ले तो यह मिसाइल भी अपना रास्ता बदल लेती है और उसे गिराकर ही दम लेती है। यानी अगर ब्रह्मोस मिसाइल पीछे पड़ी तो मौत निश्चित है। यह 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है और रडार की पकड़ में नहीं आती। ब्रह्मोस अमेरिका की टॉम हॉक से लगभग 4 गुनी और चीन की सबसे तेज मिसाइल से 5 गुनी तेज है। इसकी प्रहार क्षमता भी टॉम हॉक से ज्यादा है। आसान शब्दों में कहें तो ब्रह्मोस 1 सेकंड में 1 किलोमीटर जाती है, जबकि चीन की मिसाइल 1 सेकंड में केवल 200 मीटर जा पाती है।